अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं लेके आई हूं एडवोकेट फैज सैयद का वीडियो। उनके वीडियो का टाइटल है कि चार इमामों में से कौन से इमाम हक पे थे। जो मुसलमानों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है, सब लोग अलग अलग को फॉलो करते हैं कि कौन हक पे थे। ये आज हम जानेंगे और हमें किसे फॉलो करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो बने रहना मेरे साथ और पूरा देखना मेरे वीडियो को। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी ने एक सवाल किया है कि क्या एक मजहब स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करना जरूरी है। लोग पूछते हैं कौन से इमाम को फॉलो करते हैं, क्या कुरान और सुन्नत काफी नहीं। देखिए, लोग किसी ने सवाल किया कि लोग उनसे पूछते हैं कौन से इमाम को फॉलो करें और क्या एक मजहब को मानना जरूरी है। देखिए, एक मजहब को मानना कोई जरूरी चीज तो है ही नहीं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मजाहिब थे ही नहीं। मजहब से मुराद मसलक, जिसको उर्दू में बोलते हैं। अरबी के अंदर अरबा मजहब मतलब चार मशहूर और मारूफ मजहब, लेकिन मजहब जो है उसको उर्दू में मसलक बोलते हैं, चूंकि हिंदी में मजहब बोले तो एक रिलीजन को बोलते हैं। ठीक है, तो इस एतबार से तो किसी एक मजहब या किसी एक मसलक को मानना जरूरी नहीं है। क्यों? तो इन चारों में से एक भी मसलक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, तो जरूरी तो नहीं हो सकता। इतनी बात तो मानना ही पड़ेगी लोगों को। जरूरी क्या चीज होंगी जो नबी के सामने हुआ, आपने देखा, आपने करने की इजाजत दिया, हुक्म दिया, ये जरूरी तो नहीं है। अब मजहब है क्या वो भी जान। मजहब क्या है? लोगों को दीन समझाने के लिए लोगों को एक्सप्लेनेशन दिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रिवायत आ रही है, जैसे एक रिवायत देकर बात समझिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे में बैठते तो उंगली को हरकत देते। कब तक देते? जब तक दुआ करते। अब कुछ ने कहा अत्तहियात दुआ है तो अत्तहियात में करते हैं, कुछ ने कहा अत्तहियात और बाद का दुरूद दुआ है तो दोनों तक करते हैं, कुछ ने कहा दुआ मासूरा भी दुआ है तो पूरा करते हैं, कुछ लोग बोलते अत्तहियात तो जरूरी है, सबकी अपनी दरूद अपनी पे वो शुरू है। करते हो अत्तहियात की बात, हो वैसा करते। समझ रहे आप? हो गया। तो जब तक दुआ करते, दुआ क्या है? अलग अलग लोगों ने कहा, आपको जो माने। तो लोगों ने, जो इमाम जिनको हम कहते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो चीज वाजे नहीं थी। अब कोई चीज वाजे आपके पास आ जाए जो ध्यान से इमाम तक सुनना नहीं है यहाँ पहुंची से। और आप फिर भी कहें कि मैं इमाम की बात कोई गलत मानूंगा, बात नहीं। वाजे चीज को नहीं मानूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। पहला केस जिसमें इमाम के पास बात आई और इमाम ने एक्सप्लेन किया, जिसके लिए कोई कुरानिक दलील नहीं है, हदीस की नहीं, बल्कि दोनों बातें सही दिख रही, आप जो करना चाहे करे तो बिल्कुल जायज हो। किसी भी इमाम की बात लीजिए, इमाम अहमद बिन हम्बल की मानते, इमाम शाफी की, इमाम अबू हनीफा की, और इमाम मालिक की, इमाम लैस की, इमाम सुफियान सौरी की, और कितने थे, इमाम औजाई और ताऊस और अता, कितने इमाम मैं तो अब गिन भी नहीं सकता। बहरहाल सही मशहूर है। लेकिन चार है, इन इमाम तो कहीं गुजरे। ठीक, आपको जिसकी राय लेना ले लो, मसला नहीं, मसला नहीं, जब तक दलील दलील की होनी बुनियाद पे चाहिए। एक्सप्लेन। लेकिन जब इमाम ने चीज एक्सप्लेन कर दी, चूंकि वो तो जा चुके हैं ना दुनिया से, अब पता चल रहा है कि हदीस वैसी नहीं है, उन हम्म, तक वो कॉन्टेक्स्ट पहुंचा नहीं था, उन तक वो बात पहुंची नहीं थी, और आप अभी भी अड़ जा हम्म, रहे हो। और असल बोले तो मसला इसी को बोलते हैं। वो बात सही हो या गलत हो, बस हमको आंख बंद एकदम करके हक बात पीछे बोल पीछे रहे चलते रहना है। और इसकी बात ले लो किसी मसले में, इसकी बात ले लो किसी मसले में, इस इमाम की बात ले लो किसी मसले में, इस इमाम की बात ले लो किसी में, गलत। आप बीमार हुए, चार हो। डॉक्टरों का इलाज करते एक साथ। आप बीमार हुए तो चार पैथियां यूज करते हैं क्या? एलोपैथ का भी इलाज चालू, होम्योपैथ का भी चालू, आयुर्वेद भी चालू, यूनानी भी चालू, नहीं ना। तो ऐसा एक के पीछे चलना। अरे भाई, एग्जाम्पल यहाँ सूटेबल ही नहीं, डॉक्टर्स के और इसके और उसके। भाई आपको सफर करना तो चार प्लेन की टिकट एक साथ लेके चारों में जाएंगे क्या? नहीं, एक में चढ़ना एक में जाना। भाई ये एग्जाम्पल ही गलत दे जो रहे भी हैं, दे रहे हैं। क्योंकि चार प्लेन, चार कंपनी, चार ओनर, चार रूट है उसके। लेकिन हमारे पास तो एक ही प्लेन, एक ही कंपनी, एक ही ओनर, मतलब एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब, एक किबला, एक काबा, एक कलमा, सब एक ही सब है। एक, और एक नबी, सब एक ही है। तो चार जब पैतियां, चार अलग तरीके हैं। कोई अगर ये बोले मैं मूसा अलैहिस्सलाम पे अमल करूं, ईसा अलैहिस्सलाम पे अमल करूं, दाऊद अलैहिस्सलाम पे अमल करूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करूं, चारों पे किताबें, तो बोलना पड़ेगा नहीं एक ही है। पॉइंट अब है। यहाँ एक है कि तो अलग अलग रास्ते, शरीयतें अलग है, लेकिन एक ही शरीयत में चार इमाम कुछ बोले तो क्या चार अलग तरीके हुए? अगर कोई ऐसा बोलता तो बहुत बड़ी खता और बेवकूफी कर रहा है। आप समझिए ना बात। यानी एक जाहिल आदमी क्या करेंगे, तो हम तो कह रहे हैं एक जाहिल आदमी किसी भी एक क्योंकि वो इमाम के जाहिल पीछे है। चले, चलने दो, क्योंकि उसको इल्म नहीं। लेकिन सब कुछ दिखते हुए भी आंख बंद करके पीछे चल रहे, ये तो हम बोलते गलत है।
सब दिख रहा आपको, नहीं नहीं मेरे मैं आंख बंद करके चलूंगा, नहीं नहीं भाई वो इमाम ने बोल दी, इमाम गलत नहीं, हो इमाम सकते गलत हैं। हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो? नहीं, इसलिए कि वो नबी नहीं थे, है ना, तो गलती उनसे हो सकती है, बड़ी छोटी मोटी भी हो सकती है और बड़े से बड़ी भी हो सकती है। हमने कई इमामों को देखा गलतियों के बाद, खताओं के बाद उन्होंने तौबा की, है ना, ये दलील है उसकी। और अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमा दिया, कुल्लु बनी आदम खत्ता, आदम के तमाम औलाद खताकार है, खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, उसमें बेहतर शख्स हुआ जो तौबा कर ले। तो इंसान गलती कर सकता है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, कई सहाबा आते थे, हदीस बयान करते थे, कहते थे जल्दी दो गवाला नहीं तो कोड़े लगवाऊंगा। वो भागते हुए जाता था और कहता था उमर ने मेरे को पकड़ लिया और बोले दो गवाला पे तुम में से कोई है क्या अंसार हो? तो एक अंसारी, दो अंसारी ने कहा हम थे भाई उस मसले पे गवाह। वो हजरत उमर के पास और कहा उमर हम गवाह थे। हजरत उमर ने कहा मैं कहाँ था यार, शायद मेरे तिजारत ने मेरे को बिजी रखा था कि मैंने ये इतनी अच्छी हदीस नहीं सुनी। हजरत उमर को भी हदीसें नहीं पता थी, वो बोल रहे कोड़े लगाऊंगा अगर दो तस्दीक करने वाले ना लाए तो। इसका मतलब हजरत उमर को भी सब कुछ नहीं मालूम था, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, ईमान लाने वालों में 40वां नंबर था, जब से ईमान लाए तब से लेकर वफात तक, और वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक के साथ, और उसके बाद उनकी खिलाफत है तब तक, उसके बाद भी मालूम है। कह रहे कोड़ा लगाऊंगा, खिलाफत की बात है, जल्दी से दो गवाह चाहिए मुझे। समझ रहे आप? हो सकता है उन तक की बातें ना हो पहुंची हो, सकता है। क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे हैं इस बात, समझ रहे हैं इस बात? तो ये है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है। आप एक हुक्म जारी करते हैं, जो मुता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा उसको मैं क्या करूंगा, संसार करने लगाऊंगा। समझ रहा? इसलिए कि बहुत सारे इलाकों में, और खासतौर से हदीस में अल्फाज है, अहले यमन जो है वो उस जमाने में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर गए थे, उनके पास ये अपडेट ही नहीं होता कि मुता खत्म हो गया और वहां वो चालू था। तो उमर ने वहां लिख कर भेजा अहले यमन को कि अगर मुता तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुमको सजा दूंगा संसार की, और उस जमाने में बंद, मतलब हजरत उमर के जमाने तक वहां मालूम ही नहीं था। और क्यों ना हो, एक और सहाबी का वाकया सुनो। एक सहाबी आए जब सिर्फ 4 अहकाम नाजिल हुए थे, हज नहीं हुआ था। वो आए और कहा आप कौन है? तो कहा आपसे मिले, और कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा मुझे क्या करना होगा? तो कहा मुझ पर ईमान लाना होगा। कहा उसके बाद क्या करना होगा? तो कहा नमाज कायम करो। कहा उसके बाद क्या करना होगा? तो कहा रोजे रखना होगा। कहा उसके बाद क्या करना होगा? समझ रहे आप? तो उन्होंने कहा आपको जक़ात देनी होगी। कितने नमाज, कितने रोजे, कितनी जक़ात, और सब उसने तौहीद सब पूछे, आपने बताए, और उसके बाद वो चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आता है मुस्कुरा कर कहा तुम में से कोई शख्स जन्नती देखना चाहता है? लोगों ने कहा, तो कहा वो शख्स जो जा रहा है, इस हदीस में हज नहीं फर्ज हुआ और वो बगैर हज की चला गया। अब उसको लेकिन क्या करना है, उस शख्स को बाद में अपडेट करना है। हाँ तो उमर ने अहले यमन को अपडेट करवाया कि मुता पहले जायज था, बाद में बैन हुआ, उन तक बात ही नहीं पहुंची थी, और कई जगह ऐसा हुआ, खरियों में दूर दूर हुआ, तब उसको रोकथाम की। हद उस्मान के जमाने तक कुछ प्रॉब्लम चलता है, तो पता चला इमाम भी ऐसी थे, उनको भी इल्म नहीं था बहुत से मसलों का, बहुत सी बातें उनको पता नहीं थी, बहुत सी चीजें उन तक नहीं पहुंची थी। हालांकि सहाबा इतने नजदीक हो गए थे, उमर को नहीं पता है, उस्मान को कुछ मसाइल नहीं पता थे, अली को कुछ मसले पता नहीं थे रजी अल्लाह, अबू बकर को नहीं पता थे, हालांकि आप तो इतने साथ रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को इंतजार नहीं। तो पता चला इमाम भी ऐसी खताएं कर सकते हैं। तो हम अगर कोई एक मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की राय यहाँ बेहतर है तो ये राय ले लो। किसी एक मसले में, कौन सा मसला, लेकिन जो कुरान और सुन्नत में वजाहत नहीं होती है तब आएगा ये मसला, या कुरान और सुन्नत तो वजाहत करते हैं लेकिन वजाहत हमको समझ में नहीं आती है, तब आएगा इमामों का। वरना आप हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी है, याद रखिए, ये इंसानियत के लिए काफी थे। अगर इसके बाद भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब में ये चीज नकल करता, ये चीज नकल करता, याद रखिए, कि फला है, ऐसा है, वैसा है। और लोगों ने पता नहीं इसमें कितनी अजीबो गरीब मतलब चीजें की, तो इसे कोई इम्तिहान नहीं, बल्कि यहाँ तक कि कुछ अपने इमामों को साबित करने कुरान की आयतें ले ली, भाई इस आयत से साबित होता ये इमाम। समझा? इस लेवल तक चलेगा। हदीसों में फिट कर दिए लाला डायरेक्शन। हदीस में डायरेक्शन है कि यहाँ से खुशबारी, तो बोले यहाँ से खुशबा, वो डायरेक्शन में हमारे इमाम पैदा हुए, तो मतलब वो इमाम के, इस लेवल तक लोग चले गए। याद, फारस की फजीलत में बातें बयान होनी शुरू हो गई, मालूम? इमाम के ये भी पॉइंट मसलक है। पे अमल करने के लिए दूसरे इमामों को बदनाम किया गया, मालूम? एक मौजूद रिवायत आपको सुना था जो बयान की जाती है, मेरी उम्मत मौलाना का बयान दज्जाल, करते हैं। एक मेरी उम्मत का एक दज्जाल आएगा जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस होगा। बल्कि एक हदीस मतलब मौजूद रिवायत है, मोहम्मद बिन इदरीस नाम का एक दज्जाल मेरी उम्मत में आएगा जो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक होगा। एक मौजूद रिवायत, और किसके नाम पे मालूम है? मोहम्मद बिन इदरीस, इमाम शाफी का नाम है। किसने बयान की रिवायतें? जो उनके मसलक को डाउन करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ रिवायतें बैन करते हैं, अपने इमाम को उठाना चाहते हैं तो उनके हक में रिवायतें बैन करती हैं।
मतलब अमेजिंग सिचुएशन। तो क्या मसलक ये है कि किसी को बदनाम करना? अच्छा, चारों मसलक हक है? हाँ, चारों मसलक हक। अच्छा, मैं पहले भी नहीं कर दूसरे अमल कर, नहीं ना हक है। अरे, चारों मसलक हक है, मैं तीसरे अमल कर, ना हक है। अरे ऐसा क्यों? चारों मसलक हक है, मैं चौथे अमल कर, ना हक है, हक पे नहीं है। अरे ऐसा चारों मसला हक है, पहले अमल कर, हाँ ये अपना है, इस पे अमल करो, यही हक है। लेकिन आपने चारों बोली ना, मतलब आपका बोलना है चार कंपनियां हैं, चारों का प्रोडक्ट सेम है, तो क्या मैं चारों में से किसी का भी खा सकता हूँ? नहीं नहीं, तीन का मत खाओ, एक का ये हमारी सोच है। तो चारों प्रोडक्ट सही है बोल रहे ना, नहीं लेकिन फिर भी एक का खाना पड़ता, ठीक है नहीं खा सकता। अच्छा, कंपनी का सोर्स क्या है? कंपनी कहाँ से लेती है? फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ बात समझने के लिए। एक कंपनी है, चिप्स बनाती है, आलू लेती है एक पर्टिकुलर खेत से, चिप्स बनाती है, उसके कई आउटलेट्स है, जिन आउटलेट से वो सेल करती है, तो प्रोडक्ट सेम है ना, आउटलेट में भी प्रोडक्ट सेम है, कंपनी में भी सेम है, आ रहा भी एक ही जगह से, सेम है ना। तो आप बोले नहीं, आउटलेट नंबर 1 से खाना 3 से नहीं खा सकते आप, हालांकि चारों सेम प्रोडक्ट बनाते, चारों खा सकते, चारों ईटेबल से, चारों हलाल है, लेकिन दूसरा खाए तो नहीं, गलत है ना, एक ही कंपनी से खाना ना, सब ठीक नहीं है ना, दूसरा कैसा ले रहे आप? तो ये सब इतनी चीजें हो गई फिर कि मसलक मसलक न रहा, मजहब दीन को समझाने का जरिया ना रहा, ये लड़ने, फितना अंगेजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने, जलील करने, बढ़तरी हासिल करने, अपने अपने फजाइल बयान करने की वजह बन गया। तो अगर आपका सवाल ये था क्या किसी एक मसलक को फॉलो करना जरूरी है? नहीं। लोग पूछते हैं आप कौन से इमाम को फॉलो करते हैं, आप बोलिए उनको हम हर इमाम को फॉलो करते हैं जो अहलुस सुन्ना वल जमात से हैं, कदीम जमाने से लेकर आज तक अहलुस सुन्ना से जो भी है जी जी सारे शुक्रिया। हमारे इमाम हैं, सबकी राय हम लेते हैं, सबकी बात को मानते हैं और सबका एहतराम करते हैं, सबको इज्जत करते हैं। एक को मानना, इसमें दूसरों की बेइज्जती का कुछ ना कुछ मादा है, सबको मानने वाला कभी भी एक की बेइज्जती नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं ना एक को नहीं मारे मतलब तुम क्या कर रहे, बेइज्जती करिए, नहीं हम तो सबको मान रहे। प्रॉब्लम तो नुक्ता आपके पास है, आप बोल रहे कोई मान, तो जरूरी नहीं है। जरूरी होता तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता, सहाबा के जमाने में होता, पहले इमाम, उनका मसलक, उनकी पैदाइश और उनका मसलक राजी होने तक एक सदी से ज्यादा गुजर गई और सबसे अफजल जमाने के लोग सौरे सहाबा चले गए। आप कहां से? तो ऐसा नहीं है, चार इमाम मशहूर है, लेकिन इस उम्मत के पास चार ही इमाम नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है भाई उम्मत। तो लेकिन वो कैसा हो गया मालूम आपको? एक सिस्टम बन गया, चार आसमानी किताबें, चार खलीफा, समझे ना, चार इमाम, वो चार 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 हो गए। वैसा नहीं हो, इमाम कई थे। मैं आपको बताऊं तारीखी हवालों से, इमाम लैस का मसलक इमाम शाफी से बड़ा मसलक, लैसिया बोलते थे वो लोग, जैसा शुआब बोलते, शाफी बोलते। इमाम लैस का मसलक इमाम शाफी से बहुत आगे था, सारे मिस्र में, सारे शाम में लागू था। हुआ ये कि मिस्र के हुक्काम जब बदले तो उन्होंने क्या किया, जो शाफी मसलक से पढ़ते थे उनको वजीफा देना चालू कर दिया, पूरे आने वाली नस्लें शाफी बन गई, क्योंकि वजीफा उसको मिलता था आलिम को जो शाफी मसलक पे फतवा देता था, सब फतवा। तो इमाम लैस का मसलक खत्म हो गया, इमाम लैस को पहचानते भी नहीं, मैं तो आज पहली कौन बार नाम पहचानते इमाम सुन रही लैस को? कुछ लोग पहली बार इसमें कोई इमाम लैस भी गुजरा है, बहुत बड़ा मसलक, बहुत बड़ा मसलक, समझ। तो ऐसा नहीं है, तो इस उम्मत के पास सिर्फ चार इमाम मशहूर है, आप ही बोल सकते हैं चार इमाम मशहूर है, लेकिन चार नहीं, कई इमाम गुजरे हैं और कई लोगों के साथ लगता है, एक को मानना जरूरी नहीं है। आप किसी इमाम को फॉलो करते हैं, हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं। जब कुरान और सुन्नत में कोई बात नहीं समझती है तो इमाम नंबर 1, इमाम नंबर 2, इमाम नंबर 3, इमाम नंबर 4, 5, 6, 7, 8 उस जमाने से लेकर अब तक सबको हम फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। और कुरान और सुन्नत के हमारे लिए काफी है। हाँ, कुरान और सुन्नत हमें काफी है कब? अला फहम सहाबा, जब सहाबा के फहम पे हो तो काफी, अपने फहम पे लागू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो सलफ के फहम पे लागू कर दो तो कुरान से हमारे आपके लिए काफी है, तो मानना जरूरी नहीं। लेकिन फिर कहूंगा कोई आदमी इतना जाहिल है, इतना अनपढ़ है कि उसको कुछ नहीं समझता, तो हाँ वो किसी एक इमाम के पीछे चले, चलता रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके पास समझ नहीं खुद की। लेकिन आप सब पूरे खुले आंखा होश और हवास रखने वाले, माशाअल्लाह जूते चप्पल तक तहकीक करके लेने वाले हैं, सस्ता और अच्छा मिले, तो मैं समझता हूँ दीन के अंदर ऐसा आंख बंद करके मत चलो, वहां भी आंख खोल के चलो, तहकीक करके अमल करो। तो आपने देखा हमारा बेहतरीन वीडियो, एकदम सही तरीके से उन्होंने समझाया। यही तो मैं बोलती हूँ अपने हर वीडियो में कि तहकीक करें, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, खास करके अपने दीन के मामले में तहकीक करना बहुत जरूरी है। इंसान है, हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है सिवाय नबी के।
सारे नबी जो गुनाहों से पाक होते हैं, लेकिन उनके बाद साहबा है, ये है, जो भी है, इमाम है, उन सब से कोई ना कोई गलती हो सकती है। वो भी आलिम है, कुरान को पढ़ते हैं, तो हर इंसान से गलती हो सकती है। उन तक वो हदीसें नहीं पहुंची थी जो आज हमारे पास है, तब हदीसें जमा हो रही थी। अभी की तरह नहीं था कि कोई गाड़ी चलाया, एरोप्लेन लिया और चला गया। एक एक हदीस जमा करने के लिए इमाम बुखारी 40-40 दिन ऊंटों पर सफर करते थे। कभी कभी तो सफर करने के बाद उन्हें पता चलता था कि वो जिस हदीस के लिए वो आए हैं वो हदीस यहाँ पे है ही नहीं, फिर वापस रिटर्न। तो वो बहुत मुश्किल था उनके लिए उस समय पर। तो हमें तहकीक करनी चाहिए, जो आज हमें आसानी से मिल गया है। तहकीक करें, जाने कि क्या हक है, क्या सही है, क्या गलत है। अल्लाह ने इतनी समझ तो हमें दी है कि हम जान सके। तो तहकीक करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हक तक पहुंचाए, हमें सीधे रास्ते पे चलाए। जैसे हमारे नबी थे, जो दीन हमारे नबी ने बताया है उस दीन पर चले, सहाबा जैसे बने, नेक बने और हक जाने। बहुत जरूरी है हक जाने। तो अल्लाह हम सबको हक पर रखे, अपने दीन पर कायम रखे। हम अल्लाह के दीन पर रहें और अल्लाह के दीन पर ही हमारा मौत है। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।